नंदी, तुम्हारा कथन सत्य था। हमें गगन विहार के लिए जाना ही है। तुमने नारद से हमारे गगन विहार की चर्चा करके कोई भूल नहीं। ओम नमः शिवाय। कुछ कहिए स्वामी। हमारा मौन वार्तालाप कुछ कहने से खंडित हो जाएगा रानी कीर्ति मालिनी। तुम जैसी कीर्तिवन की मालिनी हमें प्राप्त हुई। हम सोच रहे हैं भगवान शिव की कृपा से अब हमारी कीर्ति दूर दूर तक अवश्य फैलेगी। भगवान शिव की कृपा पर आपको इतना विश्वास है? शिव की कृपा से ही तो तुम बच गई। यदि भगवान शिव ने हमें सहस्त्र हाथियों का बल न दिया होता तो खाई में गिरता हुआ तुम्हारा रथ हम कैसे बचा पाते और वधु के रूप में तुम कैसे प्राप्त होती हमें। ये सारी भगवान शिव की ही तो कृपा है। परंतु मैं तो माता पार्वती की आराधिका हूँ। मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती की कृपा से ही मैं बची हूँ। तुम ठीक ही सोचती हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्ति के रूप में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो देखो देवी, वो है भद्रायु और कीर्ति मालिनी। अपने नव विवाह का आनंद मनाने के लिए वन विहार करने जा रहे हैं। कितनी रूपवती है कीर्ति मालिनी। कितना सुदर्शन है आपका भक्त भद्रायु। संभवतः तुम ये नहीं जानती कि कीर्ति मालिनी तुम्हारी आराधिका है। तुम्हारे दर्शन की इच्छा इसने अपने मन में पाल रखी है। इन दोनों को मैं निकट से देखना चाहती हूँ नाथ। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा स्वामी? हमने भद्रायु को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था शत्रुओं को पराजित करने के लिए। वो कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब उसे अपने बल का अहंकार होने लगा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसकी परीक्षा लें। परीक्षा? ये दोनों विवाह के पश्चात पहली बार वन विहार को निकले हैं। परीक्षा लेकर इनके आनंद में बाधा न डालें स्वामी। तुम घबराओ नहीं देवी। परीक्षा लेने के पश्चात इनका आनंद द्विगुना हो जाएगा। हाँ, परीक्षा लेने के लिए हमें अपना वेश परिवर्तित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। चलें। मन में आने का हट किया था मुझसे। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई थी। अब मैं तेरे बिना क्या करूंगा ब्राह्मणी। क्या हुआ स्वामी? कीर्ति, मेरा सहस्त्र हाथियों का बल और ये दिव्य खड़ग किसी काम नहीं आया। उस बाघ ने ब्राह्मणी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना
कैसे जीवित रह पाऊंगा? हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी, हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी। शांत हो जाएं ब्राह्मण देवता, शांत हो जाएं। संभवतः विधाता की यही इच्छा थी। अब विलाप करने से क्या होगा? मुझे पूर्ण विलाप कर लेने दो। यही विलाप करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण ब्राह्मणी, नहीं ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण देवता, मेरी ब्राह्मण देवता, मेरा विश्वास करें, आपकी ब्राह्मणी को उस बाघ से बचाने के लिए मैंने अपने दिव्य खड़ग का प्रयोग किया, पर यह भी किसी काम न आया। मैं अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा हूं। ये कवच और खड़ग निष्काम हो गए। लगता है ये अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें आपके चरणों में रख देता हूं। और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे युवराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। दिव्य खड़ग का प्रयोग किया आपने? कौन है आप? मैं महाराज वज्रसेन का पुत्र युवराज भद्रायु हूं। ये आपके पिता महाराज वज्रसेन का ही राज्य है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, दशाण युवराज के नाते अपने प्रजाजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा में असफल रहे। आपके सामने ही मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई और आप कुछ न कर सके। इसके लिए मैं लज्जित हूं ब्राह्मण देवता, और इसके प्रायश्चित स्वरूप आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो मेरी ब्राह्मणी के मृत्यु के प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी पत्नी मुझे सौंप दें। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्थात आप मेरी ब्राह्मणी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते? आप ही सोचे ब्राह्मण देवता, क्या कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नी किसी पर पुरुष के हाथों में सौंप सकता है? यदि ऐसा है तो आप अपने खड़ग से मेरा शीश काट दें। मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कीर्ति मालिनी, ब्राह्मण देवता ने मेरे सम्मुख एक विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब इस धर्म संकट से तुम ही मुझे छुड़ा सकती हो। मैं पतिव्रता हूँ स्वामी, किसी पर पुरुष का हाथ कैसे थाम सकती हूँ? ये तो घोर पाप होगा। तो फिर ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो मुझ पर दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। यदि आपने बलपूर्वक मुझे इस ब्राह्मण को सौंपने का निश्चय किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। अर्थात अपनी ब्राह्मणी के बिना मैं जीवित रह सकूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा युवराज। यदि आप अपनी धर्मपत्नी मुझे सौंपने के इच्छुक नहीं हैं और अपने खड़ग से मेरा वध करना भी उचित नहीं समझते, तो अब मेरे पास एक ही उपाय शेष रह गया है। मरण समाधि लगाकर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। ऐसा न करें ब्राह्मण देवता, आपको मृत देखने से पहले मैं अग्नि में भस्म होकर अपने प्राण दे दूंगा। मुझ पर इतनी दया करें, मेरे सम्मुख प्राण त्याग का निश्चय न करें। मुझे अपनी चिता सजा लेने दें। मैं चिता सजाकर आपके सम्मुख अग्नि समाधि लूंगा। स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी जीवित समाधि लूंगी। आपके बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ब्राह्मणी को मुझसे छीन लिया और अब उसका अभाव पूर्ण करने वाली ये स्त्री मेरे आंखों के सम्मुख अग्नि समाधि लेने की इच्छुक है। तुम्हारा यदि यही विधान है तो मैं भी इन दोनों के साथ जलती चिता में कूदकर
अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। यदि ऐसा है तो यही सही। रानी कीर्तिमालिनी, अब भी समय है। ब्राह्मण देवता के अनुरोध को स्वीकार करके उनकी जीवन संगिनी बन जाओ और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे सदा सदा के लिए विसार दो। नहीं, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता। स्वामी, मुझ पर कृपा करें और आपसे पहले मुझे चिता प्रवेश की अनुमति दें। मेरी आंखों के सम्मुख आप चिता में प्रवेश कर जाएं, ये देखना मेरे लिए असंभव है। नहीं रानी कीर्तिमालिनी, चिता प्रवेश की प्रतिज्ञा मेरी है। चिता जलाकर पहले मैं अग्नि प्रवेश करूंगा।